खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हम सब के साथ रहती है। मसीह में आप सब प्यारे बच्चों को मेरा सलाम। प्यारे बच्चों, आज हम खुदावंद के कलाम में से एक नई बात सीखेंगे, एक नई बात पढ़ेंगे और उससे पहले एक हवाला देखेंगे खुदावंद के कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 14 आयत। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। प्यारे बच्चों, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु चाहता है कि आप उसके पास आएं, उसके पास बैठें, उसके पास आकर बातें करें। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आप भी यीशु मसीह के पास जाएं और उसके साथ बातें करें, दुआ करें? तो आज जो पॉइंट है वो ये है कि आज हमने कैसे दुआ करनी है उसके हुजूर जाकर। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने क्या करना है, हमने यूनिफॉर्म पहनना है, हम शूज पहनते हैं। जब हमने अपनी नानों के घर जाना होता है तो प्यारे बच्चों हमें पता होता है कि हमने अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी गुफ्तगू करनी है, उनके साथ जाकर सलाम करना है, उनको उनकी ताबेदारी करनी है। तो जब हमें इन चीज़ों का पता है तो हमें इस बात का भी प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि जब हमने यीशु मसीह के पास जाना है तो हमने दुआ कैसे करनी है, उसके साथ बातें कैसे करनी है। तो उसका आसान सा हल आज हम एक बार देखेंगे। उसका आसान सा हल क्या है कि आपका हाथ है, आपके हाथ की हथेली है। तो प्यारे बच्चों आप देखें कि आपके हाथ की हथेली के नजदीक कौन सी फिंगर सबसे ज्यादा नजदीक है। तो मेरे तो ख्याल से सबसे ज्यादा जो नजदीक है वो है थंब, हमारा अंगूठा। अंगूठा हमारा ये शो करता है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपके करीब कौन है। तो आपके सबसे ज्यादा करीब तो आपके वालिदैन है, आपके मामा पापा हैं, आपके बहन भाई हैं। सो आप उनके लिए दुआ करें। तो आपको चाहिए कि आप अपने मामा पापा के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, उम्र की दराजी मांगे, सलामती मांगे, उनकी खिदमत करें, उनकी ताबेदारी करें। नेक्स्ट फिंगर को हम कहते हैं पॉइंटर। पॉइंटर यानी हमें इंस्ट्रक्ट करने वाले, हमें लीड करने वाले, हमें सिखाने वाले। जैसे कि आपके टीचर्स, जब हम चर्च जाते हैं तो खुदा के खादिम आपको सिखाते हैं, तो आप उनके लिए दुआ करें, आप खुदा के खादमों के लिए दुआ करें, आप अपने टीचर्स के लिए, अपने उस्तादा के लिए दुआ करें कि खुदावंद उनको बरकत दे। और उसके बाद आती है हमारी मिडल फिंगर, जो हमारे हाथ की सबसे लंबी उंगली है, टोलेस्ट है। तो टोलेस्ट फिंगर क्या जाहिर करती है कि जो हुक्मरान होते हैं हमारी जिंदगी में, जैसे कि हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट, हमारे मुल्क का वजीर आजम, आप अपने मुल्क के वजीर आजम के लिए दुआ करें, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए दुआ करें, आप पुलिस एहलकारों के लिए दुआ कर सकते हैं, आप ऑफिसर्स के लिए दुआ कर सकते हैं। और उसके बाद रिंग फिंगर आती है। रिंग फिंगर वीक पॉइंट्स को जाहिर करती है, वीक लोगों को जाहिर करती है। अगर आपको लगता है कि कोई वीक है, कोई तंदुरुस्त नहीं है, तो आप उसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें कि खुदावंद उसको तंदुरुस्त करे, उसे सेहतयाब करे। आप अपने वीक पॉइंट्स के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, इस जगह मुझे जोर आवर कर। आप खुदावंद से जोर मांगे। और उसके बाद जो फिंगर आती है वो है लिटिल फिंगर, जिसको हम लेडी फिंगर भी कहते हैं। लिटिल फिंगर हमारी जरूरियात को जाहिर करती है, हमारी नीड्स को शो करती है, हमारी ब्लेसिंग्स को शो करती है। जो खुदावंद ने हमें तमाम ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, खुदावंद को थैंक यू कह सकते हैं कि खुदा बाप, खुदावंद जी, हम आपके शुक्रगुजार होते हैं कि आपने हमें इतनी ज्यादा बरकत दी है। तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला कि जब हम खुदावंद के हजूर आएंगे, खुदावंद तो हमें बुला रहा है, लेकिन जब हम भी उसके हजूर जाएं तो हमें किस तरह से खुदावंद के हजूर इजहार करना है अपनी बातों का। और सबसे आखिर में अपनी जरूरियात को रखना है, शुक्र करना है खुदावंद का, खुदावंद की दी हुई बरकतों का शुक्र करना है। तो आज हमने ये सीखा है कि खुदावंद तो हमें बुलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी खुदावंद के पास जाना चाहिए, खुदावंद के साथ बैठकर मुलाकात करनी चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू।